नाम दे प्यारे तेरे दुकान साथी कोई नहीं। नाम दे प्यारे तेरे दुकान साथी कोई नहीं। और पिया पुत्रा पाया तेरा, पिया पुत्रा पाया तेरा, पिया पुत्रा पाया तेरा, पिया पुत्रा पाया तेरा। सानू पालना फर्ज है तेरा, सानू पालना फर्ज है तेरा, सानू पालना फर्ज है तेरा। सानू पालना फर्ज है तेरा। जब तक असी कवारे तेरे दुकान से कोई नहीं। वो जब तक असी कवारे, तेरे दुकान साथी कोई नहीं। वो जब तक असी कवारे तेरे दुकान से कोई नहीं। जब तक रजी कवारे तेरे दुकान साथी कोई नहीं। बिना राम नाम दे प्यारे तेरे दुकान साथी कोई नहीं। नाम दे प्यारे तेरे दुकान साथी ही कोई नहीं। बिना राम नाम दे प्यारे तेरे दुकान साथी कोई। बिना राम नाम दे प्यारे तेरे दुकान साथी कोई नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी, लाल की बोलिए लाडली लाल की, जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर। कहते हैं राम राम कहेगा तो राम बन जाएगा, कृष्ण कृष्ण कहेगा तो कृष्ण बन जाएगा। फिर पूछा किसी ने भाई कितना बन जाएगा। जिस तरह स्कूल में पढ़ाते हैं कि ऑक्सीजन कैसे बनती है, उसका प्रैक्टिकल करो। बोलिए बांके राम राम कहेगा ते राम बन जाएगा, कृष्ण कृष्ण कहेगा ते कृष्ण बन जाएगा। जो कृष्ण का भजन करते हुए इस संसार से गए हैं वो कृष्ण ही बन गए हैं। जो राम का भजन करते गए हैं राम उनकी आंखों के सामने आ गया, मरते वक्त फिर वो राम ही बन गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो कहते हैं कैसे बन गए, उसका प्रैक्टिकल बताओ। दुनिया में हर जीव का जोड़ा है, हर जीव का। स्त्री के साथ पुरुष, शेर के साथ शेरनी, हाथी के साथ हथनी। और एक जीव ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं है, वो दो नहीं है, पति पत्नी नहीं है, वो केवल अकेला ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक हाय गरीब नाम का राक्षस पैदा हुआ। है गरीब नाम, है गरीब राक्षस किसको कहते हैं? जिसका सिर घोड़े का हो और शरीर आदमी का हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसने इतना तप किया ब्रह्मा का कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे मांगो क्या वर चाहिए आपको, जो मांगोगे वही आपको देंगे। बोलिए वृंदावन लाल की जय। और उसने इतना घोर तप किया, ब्रह्मा जी आए तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ना स्त्री से ना पुरुष से, ना दिन में ना रात में, मेरी मौत ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि मौत तो जो संसार में आया है, गला ना करो, जो संसार में आया है उसकी मौत जरूर होगी। आप कोई विकल्प रख लो, मैं इससे ना मरूं, मैं इससे ना मरूं, मैं ऐसे ना मरूं। तो उसने वर मांगा कि मेरे जैसा ही मुझको मारे। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, कोई बात नहीं, तथास्तु कहा। और उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी, इंद्रलोक स्वर्ग लोक को जीत लिया। सब देवी देवते अपने अपने जो जिसका महल था वो सब वहां से बाहर कर दिए और इंद्र के सिंहासन पर खुद बैठ गया जाकर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। कहते ब्रह्मा जी वर देते वक्त सोच लिया करो कि आपसे राक्षस वर मांगते हैं उन्हें भी दे देते हो, देवता मांगे उन्हें भी दे देते हो, चलो पुरुष मांगे उन्हें भी दे देते हो, भक्त मांगे उन्हें भी दे देते हो, पर राक्षसों को वर क्यों देते हो आप? समझ आ गई? जिनकी बुद्धि राक्षस है उनको वर क्यों देते हो आप? ब्रह्मा जी ने कहा कि राक्षस भी मेरे पुत्र हैं और संसार में जो जीव जंतु हैं वो भी मेरे पुत्र हैं।
वो भी मेरे बच्चे हैं। जो मेरा भजन करेगा, जो मेरा तप करेगा, वो जो मांगेगा वो मुझसे पाएगा, क्योंकि मैं सबका पिता हूं। उसने तप किया, उसने मांगा, मैंने उसको दे दिया। तो फिर अब क्या करें? उसने तो हमको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप विष्णु के पास चले जाइए, वो आपका समाधान कर सकते हैं। सब देवता इकट्ठे होकर विष्णु के पास गए और कहने लगे, महाराज ब्रह्मा जी ने है गरीब राक्षस को वरदान दे दिया है और उसने तीनों लोगों को जीत लिया है, और हम दुखी होकर के कंदराओं में छुपे फिरते हैं, भागे फिरते हैं, और उसने नाम जपना बंद कर दिया, हवन जप करना बंद कर दिया, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये आज की बात नहीं, ये सतयुग से चला आ रहा है। यहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी साथ ही रहता है, यहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी साथ ही रहता है, क्योंकि दिन रात होते हैं इसके साथ। और एक आनंद शब्द है जिसका विपरीतार्थ अर्थ नहीं है, जैसे घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, सुख दुख, दिन रात, लेकिन आनंद का उल्टा शब्द नहीं है। आनंद का उल्टा शब्द क्यों नहीं है? क्योंकि आनंद परमात्मा का स्वरूप है। और जैसे कथा सुनते वक्त आपको आनंद आ जाए, कथा सुनते सुनते आप कह दो कि आज तो कथा सुनने में बहुत आनंद आया, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो परमात्मा आ गया, उसका आनंद आपको मिला। आनंद का दूसरा शब्द विपरीतार्थ कहते हैं, उल्टा। जैसे दिन के साथ रात, दुख के साथ सुख और सच के साथ झूठ, लेकिन विपरीतार्थ आनंद के साथ नहीं आता। अब विष्णु ने क्या किया? उसके साथ युद्ध किया। उसने वह क्या मांगा था कि मेरे जैसा ही मुझको मारे, और विष्णु ने जाकर युद्ध कर दिया। विष्णु थक जाए और सांस लेने लग पड़े, और वो राक्षस है वो थकता नहीं है, और दोनों में इतना युद्ध हुआ कि 5000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। और इतना युद्ध करते करते और भगवान विष्णु एक बार थक गए। उन्होंने क्या किया? जो उनका धनुष बाण था ना, ऐसे धनुष होता है, ऐसे डोरी होती है, उन्होंने क्या किया? धनुष बाण नीचे रख के उस डोरी के ऊपर सिर रख दिया, और डोरी नीचे हो गई। वो ऐसे हो गया जैसे तकिया बन जाता है। और फिर वो योग निंद्रा में चले गए, निंद्रा आ गई। ब्रह्मा सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, इनको कौन जगाए, इनको तो कोई जगा नहीं सकता, अगर कहीं क्रोध में आ गए तो फिर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा पैदा किया जिसका नाम है भृंगी कीड़ा। कौन सा कीड़ा पैदा किया? भृंगी। और भृंगी कीड़ा जब पैदा किया तो उसने कहा, महाराज सेवा बताओ। तो उसने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, इस धनुष बाण के ऊपर चढ़ जाओ और इसकी अपने दांतों से डोरी काट दो। वो कीड़ा बहुत छोटा होता है, दांत उसके तिखे होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते आप लोगों को। लेकिन कभी देखा है कि नहीं? हाँ, नहीं देखा। पहले बड़ी देर लोगों के घर बार कच्चे होते थे ना, तो वो कभी आ जाता था तो ऐसे ऐसे घूमता था एक जगह पर खड़ा हो। ज्यादा है पिंडा पुंडा पीछे, गांव में भी ज्यादा होते हैं। वो ऐसे ऐसे घूमता है बड़ी जोर से, और उसकी आवाज है बोलिए वृंदावन। ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा से उस कीड़े ने कहा, मैं धनुष बाण चढ़ जाता हूँ धनुष बाण पर और इसकी डोरी काट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हर इंसान किसी का काम करता है तो वो चाहता है मुझे क्या मिलेगा। बोलिए वृंदावन। उसने ब्रह्मा से कहा कि मैं डोरी काट दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोलिए बांके। ब्रह्मा जी ने कहा, हवन करते वक्त जो सामग्री कुंड में पड़ेगी उसका तो हवन हो गया, लेकिन जो बाहर गिरेगी वो तेरे नाम की होगी। बोलिए बांके।
इसलिए जो कुंड के बाहर गिरती है ना सामग्री, उसको दोबारा हवन में नहीं डाला जाता, वो उसके नाम की होती है। और भृंगी कीड़ा चढ़ा धनुष बाण के ऊपर, जब उसने डोरी काटी तो जब वो खुला तो एकदम ऐसे घूम गया, किसको? विष्णु की गर्दन पर, और विष्णु का सिर जो था धड़ से अलग हो गया। बोल के बन के सिर अलग हो गया। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, क्या बनेगा। अब उसने ब्रह्मा ने फिर माँ भगवती जगदम्बे जगत जननी की आराधना की। जो काम देवताओं से नहीं हो पाता वो फिर माँ को बुलाते हैं, क्योंकि सभी संसार की माँ कौन है? देवी माँ भगवती, देवी देवताओं की, ऋषियों मुनियों की और सब जीवों की वो माँ। ना कोई मसला हल हो तो फिर माँ को बुलाते हैं। माँ आई, प्रकट हुई, कहते बराबर ब्रह्मा जी क्या बात है, आपने याद किया। कहता देवी माँ, इस प्रकार एक हैगरी पैदा हुआ है, उसको मारने के लिए जवाब करारे दासी कोई नहीं, वो जग तेरी जेब हो जावे खाली। हाय हाय, सेवा होवे खाली, जग तेरी जेब हो जावे खाली। मैंने तोरे जाना है, तो सागे सजना लिया, काया को करे कोई पुरानी, काया को बोलो राधे पुरानी, ओ काया को करे कोई पुरानी, काया को कहदिया ये जाने, कहदिया ओ कहदिया ये जाने, पतलू रखना नहीं हो पल जिंदगी तुर जाना है, तैनू रखना नहीं हो आने तो सग सजना तेरी सखिया, तेरिया सखिया, आशा जी नाथ